सो हाय एवरीवन, वेलकम टू हसल विद हर्षा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप कौन-कौन से फ्री सोर्सेज़ का यूज़ कर सकते हो एज़ अ बिगिनर अपनी बैंकिंग प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। तो बात करती हूँ मैं क्वांट की। क्वांट का सिलेबस आप कंप्लीट करने के लिए कौशिक मोहंती सर को फॉलो कर सकते हो या अड्डा 247 वाले शांतनु सर को फॉलो कर सकते हो। और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप आशीष अरोड़ा सर की आप क्लासेस को देख सकते हो प्रैक्टिस के लिए, और या हर्षल अग्रवाल सर की देख सकते हो मेंस के लिए। तो यही रहता है शेड्यूल। तो और उसके अलावा मॉक से ही आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे मैथ्स की। और अगर रीजनिंग की बात करूँ तो सेम रहता है उसके लिए भी कि आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना होता है। तो आप जो सौरभ सर हैं अड्डा 247 वाले, उनकी प्लेलिस्ट को पूरा कर सकते हो। ज़ीरो टू हीरो वाली कोई प्लेलिस्ट है उनकी, तो आप फॉलो कर सकते हो उसको। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप प्रैक्टिस पे फोकस करो। पुनीत सर के 12 बजे 12 पजल वाली जो क्लासेस होते हैं, उनसे आप पजल की प्रैक्टिस कर सकते हो, या आर्ट ऑफ रीजनिंग वाले जो संजय सर हैं, उनसे आप मेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो रीजनिंग की भी ऐसे आप सारे के सारे सिलेबस कंप्लीट कर लो। और फिर अगर इंग्लिश के बारे में बात बताऊँ, तो इंग्लिश के लिए इंग्लिश को हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा ही वो हमको आने लगती है। तो इंग्लिश के लिए आप डेली एडिटोरियल तो लगाओ ही लगाओ, और आप निमिषा मैम का एडिटोरियल लगा सकते हो या कोई भी टीचर जो आपको सूट करता है उनका एडिटोरियल लगा सकते हो। उसके अलावा 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को कंप्लीट कर लो। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के एरर के जो क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं, वो काफ़ी सारे उसमें से हमें मिल जाते हैं अगर हम उनको कंप्लीट कर लेते हैं रूल्स को। तो आप वो वाला कंप्लीट करो। और अगर आपको कोई प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए, आप सोचते हो कि प्रीलिम्स मुझे देना है, उसके लिए मुझे प्रैक्टिस करनी है, मॉक्स के अलावा भी करनी है, तो आप इंग्लिश बाय संतोष में, ये वाला जो चैनल है, इनके अंदर जो सर क्लासेस कराते हैं, मॉक्स वगैरह सोल्व कराते हैं प्रीलिम्स के, आप वो फॉलो कर सकते हो। मैंने भी स्टार्टिंग में जब अपनी इंग्लिश प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैंने प्रीलिम्स के संतोष सर के ही मॉक लगाए थे, तो वो आप कर सकते हो। और फिर जैसे ही आप अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, तो आप फोकस करो कि आप फुल लेंथ मॉक दो। ऑल्टरनेट डेज पे आप दे सकते हो, जब तक आपकी कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रही। जैसे ही नोटिफिकेशन आती है, आप उसको डेली में देने लग जाओ, और जैसे ही एग्जाम पास आता है, आप एक एक दो दो भी प्रीलिम्स की मॉक दे सकते हो। और उसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो मेंस के सेक्शनल मॉक है, उनको भी साथ के साथ ऐड करते चलें अपने शेड्यूल के अंदर, क्योंकि फिर बाद में ऐसा होता है कि हम प्रीलिम्स कर लेते हैं, उसके लिए हम सिलेक्ट भी हो जाते हैं, बट हम मेंस की प्रिपरेशन नहीं करते हैं। हम मेंस जब प्रीलिम्स हो जाता है उसके बाद करने लगते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ये जो स्ट्रैटेजी होती है बैकफायर कर जाती है। मैंने भी बहुत किया है ऐसा। स्टार्टिंग जो ईयर था मेरी प्रिपरेशन का, मैंने भी ऐसे ही किया था, और वो टोटली बिल्कुल एक मैसअप हो गया था, मुझे मेंस आता ही नहीं था करना। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मेंस के जो मॉक है उनको भी आप अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर इंक्लूड करते हुए चलें। और यही मेरे सजेशन रहेंगे। और अगर इंग्लिश के अंदर एक और मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि हम इंग्लिश जानते हैं, बट हम उसके सिंपल फॉर्म को ही जानते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप ना एक्टिव पैसिव वॉइस ज़रूर करो, जो इंग्लिश का एक टॉपिक होता है, क्योंकि अगर हमें एक अच्छा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करना है, तो उसके लिए आप एक्टिव और पैसिव वॉइस ज़रूर सीखो। तो मेरी तो ये सजेशन रहेगी। और मैं एक और करंट अफेयर के लिए ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि करंट अफेयर को डेली कर लो। करंट अफेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वरना बहुत ज़्यादा दुःख देती है वो मेंस के अंदर जाके। बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि इतना सारा बर्डन हो गया है। हम सोचते तो हैं कि हमारा जब प्रीलिम्स क्लियर होएगा, हम सारी की सारी कर लेंगे, 1 महीने में 6 महीने की घोट के पी लेंगे सारी की सारी करंट अफेयर, बट वो नहीं हो पाता है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिर पे एक बोझ होता है ना, वैसी लगती है करंट अफेयर। तो उसको डेली साथ-साथ करने की ट्राई करो, अच्छे से करो उसको। और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, नोट्स बना लो, बट आई विल सजेस्ट कि आप उसको ना रिटेन करने की ही ज़्यादा कोशिश करो अपने माइंड में। जैसे आपने अपनी डेली क्लासेस लगा ली, और फिर आप उसको वीकली भी रिवाइज़ कर लो, आप मंथली भी रिवाइज़ कर लो। जितना ज़्यादा अपने माइंड को ट्रेन करने की कोशिश करो, और बैंकिंग अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस रखो। आजकल स्टैटिक भी बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो आप स्टैटिक भी साथ-साथ करते चलो। मतलब जो अगर कोई न्यूज़ है, तो न्यूज़ में अगर किसी भी कंपनी की बात हो रही है, जैसे एचसीएल की बात हो रही है, तो उसका स्टैटिक भी थोड़ा-सा रिवाइज़ करते चलो। अगर आप क्लासेस भी फॉलो कर सकते हो, जैसे मैं अभिजीत सर की क्लासेस लगाती हूँ, तो आप उनको देख सकते हो कि वो कैसा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। बाकी आप बाकी जो आपको टीचर अच्छा लगता है, आप उसके हिसाब से देख सकते हो। और बैंकिंग अवेयरनेस को भी बिल्कुल अच्छे से कर लेना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और हम इसको अवॉइड करते हैं। अगर आईबीपीएस पीओ की बात करूँ मेंस में, इस बार बैंकिंग अवेयरनेस ही भरी पड़ी थी उसके अंदर। और एडवाइस भी मैं आपको देना चाहूँगी कि ना, कई बार हम करंट अफेयर करते हैं, और करंट अफेयर इतने ज़्यादा हमारे अंदर हावी हो जाती है कि हम सोचते हैं कि भाई करंट अफेयर के पेपर में मैं 30-40 क्वेश्चन कर लूँ, 40 नंबर मेरे यहाँ से निकल जाएँगे, बाकी वाले पेपर से मैं 60 नंबर निकाल लूँगा, 20-20-20 करके, इंग्लिश को भी 20 करके, क्वांट को भी 20 करके। नहीं, ये मत करना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लगवाता है, बहुत ज़्यादा। आप ना करंट अफेयर को बस ऐसे लेके चलो कि हाँ, मैं डेली कर रही हूँ, इसके क्वेश्चन आए तब भी ठीक है, ना आए तब भी ठीक है, कोई नहीं। पर आप अपने जो बाकी 3 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ्स है, इनको ही बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करो। करंट अफेयर करके जानी है, बट उसके भरोसे नहीं जाना है। तो यही मेरा सजेशन रहेगा। सो यही मेरी लास्ट एडवाइस थी आपके लिए। और बाकी अगर आप और भी कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मैं आपकी हेल्प करूँगी।